आज बात करते हैं भारत के चंद्रपुर की। ये एक ऐसी कहानी है जो विकास, वन्यजीव और इंसानों की जिंदगी के बीच चल रहे एक गहरे टकराव को हमारे सामने लाती है। और ये आवाज़ है बंडू धोत्रे की, जो एक पर्यावरण कार्यकर्ता है। उनका कहना है कि ये जो बड़ा कदम उन्होंने उठाया है, ये सरकार पर कोई हमला नहीं बल्कि एक तरह की गुहार है। और बात यह है कि वो पिछले 8 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आइए समझते हैं। तो आखिर इतने बड़े विरोध की असल वजह क्या है? इसकी जड़ में है एक बहुत ही विवादास्पद प्रोजेक्ट। ये जो लोहार डोंगरी लोह-एस्क खदान का प्रस्ताव है, वो ठीक एक बहुत ही ज़रूरी टाइगर कॉरिडोर के बीचों बीच आ रहा है। आप इसे बाघों के लिए एक सुपर हाईवे समझ सकते हैं, जो मशहूर ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व को दूसरे जंगलों से जोड़ता है। अब देखिए, इस खदान के असर की जांच के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई और उनकी रिपोर्ट के जो नतीजे थे वो वाकई में चौंकाने वाले थे। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये इलाका बाघों के लिए बहुत अहम है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। और यहीं पर वो असल पेंच है जिसके खिलाफ बंडू धोत्रे लड़ रहे हैं। सोचिए, कमेटी अपनी रिपोर्ट में तो खदान के खिलाफ चेतावनी देती है, लेकिन फिर आखिर में एक शर्त लगाकर उसी प्रोजेक्ट की सिफारिश भी कर देती है। धोत्रे का यही सवाल है कि अगर नुकसान वाकई इतना बड़ा है तो फिर इस सिफारिश का क्या मतलब? तो चलिए अब आगे देखते हैं, क्योंकि ये मामला सिर्फ इस एक खदान का नहीं है। ये तो चंद्रपुर में चल रहे एक बहुत बड़े और जानलेवा संकट का बस एक हिस्सा है। और इसके आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। सिर्फ पिछले 5 सालों में इंसान और बाघों के इस टकराव में 200 लोगों की जान गई है। और ये संकट कम नहीं हो रहा बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। अकेले पिछले साल ही 47 लोगों की मौत हुई। ये दिखाता है कि ये टकराव कितना खतरनाक रूप ले चुका है। देखिए, इन नंबरों के पीछे एक डर का माहौल है। एक ऐसा डर जो लोगों की रोज की जिंदगी पर असर डाल रहा है, जहां बिना किसी खौफ के जीना एक तरह से मुश्किल हो गया है। और यही डर अब सब कुछ बदल रहा है। सबसे जरूरी बात यह है कि वही लोग जो कभी इन जानवरों की रक्षा करते थे, आज मजबूरी में हताश होकर सड़कों पर उतर आए हैं और कह रहे हैं कि इन जानवरों को मार दिया जाए। तो बंडू धोत्रे का ये विरोध सिर्फ एक समस्या को रोकने के लिए नहीं है। वो उन समाधानों को लागू करने की मांग कर रहे हैं जो पहले से ही मौजूद हैं, बस उन पर अमल नहीं हो रहा। उनकी मांगें बिल्कुल साफ हैं। वो कोई नई कमेटी बनाने को नहीं कह रहे। वो बस ये कह रहे हैं कि 2021 की जो एक्सपर्ट रिपोर्ट है, जो सालों से धूल फांक रही है, उसे पूरी तरह से लागू किया जाए। साथ में कुछ और जरूरी कदम भी उठाए जाएं। और ये समाधान काफी प्रैक्टिकल हैं, जैसे गांव में साफ सफाई और रोशनी का इंतजाम करना ताकि तेंदुए दूर रहें, या फिर स्थानीय नौजवानों को ही फर्स्ट रिस्पॉन्डर की ट्रेनिंग और पैसा देना। तो सवाल ये है कि मध्य भारत के एक जिले में हो रहा ये विरोध हम सबके लिए क्यों जरूरी है? इसलिए क्योंकि ये हमारी अपनी प्राथमिकताओं पर बहुत बड़े और बुनियादी सवाल खड़े करता है। बंडू धोत्रे एक बहुत बड़े असंतुलन की तरफ इशारा करते हैं। मतलब, एक तरफ तो स्थानीय लोग हैं जो बाघों के साथ रहने की कीमत अपनी जान और रोजी रोटी से चुका रहे हैं, और दूसरी तरफ टूरिज्म से होने वाला मोटा मुनाफा बाहर के बड़े बड़े ऑपरेटरों की जेब में जा रहा है। और ये असंतुलन सिर्फ टूरिज्म में नहीं है। यही जिला पूरे राज्य को 25% बिजली देता है, लेकिन बदले में यहाँ के लोगों को क्या मिलता है? प्रदूषण, अस्थमा और कैंसर जैसी बीमारियां। बंडू धोत्रे की ये बात हमें सबसे बुनियादी चीजों की याद दिलाती है, साफ हवा और साफ पानी। वो कहते हैं कि ये हमारी सबसे जरूरी जरूरतें हैं और आज वही खतरे में है। और आखिर में ये पूरा संघर्ष हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। चंद्रपुर की ये लड़ाई हमसे पूछती है कि जब विकास की कीमत इंसानों की जान, बर्बाद होते जंगल और बीमार पड़ते लोग हों, तो उस विकास की असल कीमत क्या है?